नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार। मेरे साथ राजीव कुमार रंजन सर हैं, एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बेरोजगारी के दौर में एलआईसी किस प्रकार से युवाओं को रोजगार देगी। हाँ सर, तो हमको आप बताइए कि इस बेरोजगारी के मार्केट में एलआईसी किस प्रकार से आज के युवाओं को रोजगार दे रही है सर। नमस्कार विशाल जी। आज के दौर में बेरोजगारी चरम पर है। जी। खासकर युवा लोग हम्म। जो अपने आप को शिक्षित कहते हैं वो बेरोजगार पड़े हैं। वैसे समय में एलआईसी जो है, एलआईसी ऑफ इंडिया, उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आई है, जिसमें एक एग्ज़ाम होता है और उनका रिजल्ट भी तुरंत घोषित होता है। उसमें पास होने के बाद उनको लाइसेंस दिया जाता है और वो लाइसेंस लेने के बाद मार्केट में निकल जाते हैं अपने रोज़गार के लिए। जी। और ये बताइए सर कि ठीक है, एलआईसी के कोड लेने के लिए उन लड़कों को क्या करना पड़ेगा। पहले तो बताया कि एग्ज़ाम होगा, है ना। एग्ज़ाम अगर वो क्वालिफायर कर जाते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है सर, आप उसे कहाँ तक आप हेल्प कर सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम पास होने के बाद प्रक्रिया है कि एक फॉर्म, नियुक्ति फॉर्म भराएगा। जी। नियुक्ति फॉर्म भराने के बाद ब्रांच से उनका लाइसेंस निर्गत होगा। लाइसेंस होने के बाद हम लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जी। जी। यहाँ तक सपोर्ट करते हैं कि अगर वो समझाने में पार्टी को असफल हैं जी। तो मैं खुद उनके जगह समझाता हूँ पार्टी को। अगर पार्टी समझ गया, बीमा करा लिया, प्रीमियम भी दिया, तो वो उनके कोड में ही कटता है वो बिजनेस। जैसे ही वो उनके कोड में कटेगा तो उनका कमीशन भी उनके अकाउंट में चला जाएगा। जी। अब हमको ये बताइए कि लड़कों के मन में ये रहता है सर कि हमारा कैरियर का सवाल है तो चुनाव थोड़ा ढंग से करें, तो क्या उस स्थिति में एलआईसी उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी। इसलिए अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आज का युवा जो शिक्षित है, अपने आप को बेरोजगार कहता है, यहाँ रिटायरमेंट नहीं है। अच्छा। दूसरी चीज़ की 15 साल जो यहाँ रोजगार कर लेते हैं उनके साथ एक ग्रेचुइटी है। जी। ग्रेचुइटी की मतलब कि उनको 15 साल का एक अलग से तोहफा एलआईसी देगी उनको, जो अच्छा। पैसा के रूप में होगा। जी। जी। ठीक है। अभी उसका पैमाना 3 लाख है, जो आने वाला दिन में 5 लाख हो सकता है। जी। जी। ठीक है। दूसरा कैरियर में है कि एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर का वैकेंसी जब निकालती है जी। तो 25% अभिकर्ता वर्ग से ही लिया जाता है अच्छा। वैकेंसी। 75% ओपन मार्केट के बच्चे होते जी। हैं, जी। जी। तो 25% अभिकर्ता वर्ग से ही ऑफिसर बनाया जाता है। अच्छा। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप जी। में। जो लड़का हम्म। कल तक बेरोजगार था, जी। यहाँ आने के बाद वो ऑफिसर भी बनने का ख्वाब देखता है तो बन सकता जी। है ना। हालिया दिनों में बहुत सारे लोग ऑफिसर बने हैं। अच्छा। अच्छा। जैसे आपको बता दें कि बिहार शरीफ से 3 लड़के बने हैं जिनकी नियुक्ति वारसलीगंज नवादा में हुआ है, जी। जी। हिलसा में हुआ है, जी। हाजीपुर से भी नियुक्ति हुई है जी। जिनका नियुक्ति बिहार शरीफ हुआ है, जी। गया में हुआ है, हम्म। मोतिहारी में हुआ है। जी। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है सर कि यहाँ भी एलआईसी में आकर भी लड़का लोग जो है अपना जॉब ढूंढ सकता है और अच्छा खासा कमीशन पा सकता है। दूसरी चीज़ ये है सर कि लड़का लोग को ये मालूम नहीं है कि उन्हें क्या मंथली टारगेट क्या होगा, सालाना टारगेट क्या होगा, हर साल का टारगेट क्या होगा और उसे कैसे पूरा किया जाए, ये भी थोड़ा बताइए। देखिए, इसको हम एक बहुत अच्छा से क्लियर कर देते हैं कि कैसे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा यहाँ। जी। तो एलआईसी से जुड़े रहने के लिए
उनको साल का जो टारगेट समझते हैं हम्म, वो बहुत छोटा है, जी, टिन्नी उसको बोलिए, है ना, जी, जो नाम मात्र का है बोलिए। नाम मात्र का यह है कि 6 पॉलिसी 50,000 प्रीमियम के साथ जी, कोई अभिकर्ता साल में कर दे तो एलआईसी के साथ जुड़ा रहता है। जी, प्रत्येक साल उनको 6 पॉलिसी 50,000 प्रीमियम ही देना है। एक ये टारगेट है। जी, दूसरा टारगेट है कि 12 पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी के रूप में लाइफ होता है वो, है ना, जी, जी, यानी कि 12 आदमी का बीमा कर देते हैं तो आपका टारगेट पूरा हो जाता है। हम्म, और इस तरह से आप एलआईसी से जुड़े रहते हैं। 12 आदमी का बीमा कीजिएगा, 12 आदमी का प्रीमियम आएगा, उनका कमीशन भी आपको चला जाएगा। जी, तीसरा टारगेट है कि एक पॉलिसी भी अगर आप कर दिए साल का तो एलआईसी से आप जुड़े रहेंगे। जुड़ने के एवज में आपको कमीशन मिल गया, जी, रिन्यूअल कमीशन मिलते रहेगा। जी, रिन्यूअल कमीशन क्यों मिलता है? जी, आप जुड़े रहते हैं, इसी के एवज में रिन्यूअल कमीशन मिलता है, मिलता है। अगर एक छोटा टारगेट भी अगले साल पूरा नहीं करेंगे तो एलआईसी आपके कोड को बंद कर देगा। जी, ये नीट एंड क्लीन बताया जाता है। जी, जी, और आपको आने वाला दिन में रिन्यूअल कमीशन से हाथ धोना पड़ेगा। तो ज़रूरत है कि हर साल एक छोटा टारगेट को बना के पूरा रखिए, करें, पूरा करिए। जी, इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाँ, छः हाँ, छः पॉलिसी, एक पॉलिसी या जी। 12 पॉलिसी सर करके के कहने के मुताबिक है कि टारगेट आपके लिए एक तुच्छ है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप उसे आसानी से प्राप्त आप कर सकते हैं और जीवन में टारगेट मिलना भी बहुत चाहिए। हाँ, बहुत चाहिए, है ना? टारगेट बहुत ज़रूरी है, अगर जीवन में टारगेट नहीं है सर तो वो कुछ भी नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर लोगों को समझाने के लिए। आज जो युवा बेरोज़गार हैं वो एलआईसी में आएँ और सर से संपर्क करें और इनके थ्रू लाइसेंस लें और मार्केट में जाएं। और एक बात और मन में चलता है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, बस करना कुछ नहीं है, इसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी कोई फैक्टर नहीं है। आप सीधा मार्केट के आदमी हैं, मार्केट में लोगों से किस तरीके की बात करना है, बस ये समझना है। हम संपर्क बनाएंगे, संपर्क बनाने के साथ साथ आपको बीमा आएंगे, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आप बेरोजगार लड़कों को समझाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।